किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो है वो कुछ किसानों की डिमांड के ऊपर, कुछ किसानों द्वारा रखी हुई अपनी बातों के ऊपर बनाया जा रहा है। आप सभी से विनय निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि हमारे देश में किसानों की मांग क्या है। साथियों, मैं लगातार अनेक वीडियो बना बना करके किसान को खेती संबंधी जानकारी या किसान की आवाज़ को उठाने की भरपूर कोशिश करता हूं, और जिसी कारण से आपको यह कहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर यदि किसान वर्ग की ताकत बढ़ेगी, किसान एकजुट होगा, तो मान के चलो कि किसान की खुशहाली का स्वरूप देखा जा सकता है। यह संभावना नजर आ रही है। साथियों, मैं हमारे देश के तमाम नेताओं, तमाम अफसरों, तमाम उद्योगपतियों, तमाम व्यापारियों और तमाम किसानों से ये बात कहना चाहता हूं, और उन तक ये मेरी राय या किसानों की जो राय है, मेरे पास ऑडियो भी आए हुए हैं, मेरे पास मैसेज भी आए हैं, वो राय और किसानों की आवाज़ को पहुंचाने की भरपूर कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरी इस बात का गलत अर्थ न निकालिए। मैं कोई ना भड़काऊ बात कर रहा हूं, ना मैं किसी को उकसाने की बात कर रहा हूं। मैं हमारे देश भारतीय किसानी, खेती और हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं तमाम अफसरों और नेताओं और हमारे राजघरानों से ये मांग और डिमांड करता हूं कि आप धरातल की जानकारी लेकर आगे बढ़ने का काम करें, क्योंकि साथियों, आपको पता है कि भारी भरकम बरसात से किसान वर्ग को, किसान की फसल को अत्यंत भारी से भारी नुकसान हुआ है। उस नुकसान की चपेट में संपूर्ण किसान वर्ग, संपूर्ण व्यापारी वर्ग और संपूर्ण देश के औद्योगिक धंधे वर्ग को भारी से भारी नुकसान होने की संभावना बन रही है। मैं आपको बता दूं कि एक समय कोरोना काल आया था। उस समय हमारे देश को खेती ने बचाया था, क्योंकि यदि मध्यम वर्ग के पास पैसा होगा तो मध्यम वर्ग की खरीदारी बढ़ेगी, हमारे देश के कंपनियों का सामान बिकेगा, हमारे भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज किसान जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, तमाम राज्यों से हिमाचल प्रदेश तक भारी से अति भारी बरसात हुई है। खेती करने वाले किसान को लगभग 60 और 70% का नुकसान नजर आ रहा है। इसके साथ जुड़े हुए तमाम वर्ग के व्यापारी, तमाम उद्योग धंधे माल की कमी, उत्पादन कम के चलते प्रभावित होने जा रहे हैं। परंतु सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो किसान वर्ग को हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि आज किसान के घर को चलाना भी मुश्किल हो चुका है। हमारे देश में आपको सब पता है कि 4 एकड़ का मैक्सिमम किसान है। जोत छोटी होती जा रही है, किसान की आमदनी घटती जा रही है, और प्रकृति के प्रकोप से जो किसान को नुकसान होता है वो तो अलग, भाव के मामले में भी किसान को लगातार नुकसान हो रहा है। मैं आपके याद दिलाने के लिए कह दूं कि आज ग्वार का किसान हो तो मरता जा रहा है, सोयाबीन का किसान है तो मरता जा रहा है, नरमा कपास का किसान हो तो मरता जा रहा है, धान का किसान है तो मरता जा रहा है। अरे भाई, किस चीज के दूध बेचने वाले को भी दूध के भाव नहीं मिल रहे हैं। नकली सामान बेचने वालों की बल्ले बल्ले है। मैं मानता हूं वो अपने ही भाई हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, वो भारतीय हैं, परंतु अपनी मजबूरी के चलते उन्हें भी नकली सामान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि असली उनके पास है नहीं, रोटी चलाने का कोई काम है नहीं, तो वो नकली की ओर प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारे भारतीय किसान के, व्यापारी के, राजनेता के, डॉक्टर के, मास्टर के, जितने भी हमारे देश के अंदर नागरिक हैं, उनके नौजवान बेटे नशे में जा रहे हैं, नशे के कारोबार में धकेले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। काम नहीं होने के चलते बेरोजगार युवक इस ओर जा रहे हैं। हर जगह से जो किसान हित की बात की जा रही है, परंतु अमल कहीं नहीं किया जा रहा है। धरातल की रिपोर्टें अलग हैं, बातें अलग की जा रही हैं, किताबों में अलग कुछ लिखा हुआ है, परंतु आज यदि किसान की हालत देखी जाए, किसान खेती के साथ जुड़े हुए लोगों की हालत देखी जाए, तो साथियों, मैं संपूर्ण रूप से आपको यह बात बता देता हूं कि यह बहुत ही दयनीय है। दूसरी बात, एक बात आप नोट कर लें, और यह सच्ची बात है, आपके घर में 4 कमाऊ पूत हैं। यदि आप चारों कमाऊ पूतों को मार देंगे तो फिर आपके पास कमाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज वही स्थिति आपकी है।
आपके पास किसान, व्यापारी, उद्योगपति, दुकानदार जो कमाऊ पूत है, उसको यदि नुकसान होगा और वो मर जाएगा तो देश की तरक्की रुक जाएगी। तमाम मेरे प्रिय नेताओं, तमाम मेरे सरकारी अफसरों, तमाम मेरे हित के, देश के हित में काम करने वाले लोगों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया करके इस बारे ध्यान दें। मेरे पास अभी अभी खबर आई है, एक ऑडियो निकल के आया है कि राजस्थान के जैसलमेर के किसान देवेंद्र बबली जी ने एक आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उसको हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं। साथियों, ये इस तरह की घोषणाएं जो किसान करता है तो संपूर्ण रूप से दुखी होकर करता है। बहुत समय पहले किसानों ने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा, जयपुर की महासभा में यह फैसला हुआ कि हम मंदे भाव में अनाज नहीं देंगे, परंतु किसान को मजबूरी के बस अनाज बेचना पड़ रहा है। ये वीडियो इस समय इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी अभी मेरे पास काफी किसानों के फोन आए कि आप अभी से वीडियो अपलोड करो। तो मैं आपको ये वादा कर चुका हूं कि किसान की आवाज यदि रात को 12 बजे भी उठानी पड़ेगी तो मैं उठाऊंगा। लगातार खेती के अंदर रोग बीमारी आती हो, भाव की जानकारी हो, एक्सपोर्ट की जानकारी हो, किसानों को दी जा रही, परंतु जो आंदोलन की बात है, जो सड़कों के ऊपर आंदोलन लड़ने की बात है, जो सरकार के खिलाफ जाने की बात है, साथियों मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि सरकार कोई दूसरी नहीं है। सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो अपने भाई, रिश्तेदार या मित्र हैं। पार्टी कोई भी हो सकती है, हर किसान हर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आपका रिश्तेदार, आपका भाई यदि एमपी बन गया और एमपी बनकर मंत्री बन गया तो वो राजा बन गया, और उस राजा को धरातल पर देखना चाहिए, क्योंकि राजा को इस बात का पता है कि अन्न कितना कठिनाई से पैदा होता है। मैं एक बात बार बार उठा रहा हूं, खरीदार के पक्ष में हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीब जनता है, मैं मानता हूं उन्हें खरीदनी पड़ती है, परंतु सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे खरीदार को भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो, व्यापारी को भी फायदा हो और दुकानदार को भी फायदा हो। और ये योजनाएं कब बनेंगी, क्यों बनेंगी, कैसे बनेंगी? इन्हें बनाने के लिए केवल और केवल एक तरीका है कि विदेशी सामान के ऊपर भारतीय में रोक लगा दी जाए। रोक नहीं लगती है तो उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ताकि भारत के अंदर बनने वाला सामान, भारत के अंदर पैदा होने वाला जिन्स, भारत के अंदर पैदा होने वाला अन्न अच्छे भाव के अंदर भारत के अंदर बिके। और जब ये बिकेगा, किसान की, मजदूर की आमदनी बढ़ेगी, उनकी खरीदारी बढ़ेगी और कंपनियों का सामान बिकेगा, तो भारत के अंदर अनेकों कंपनियां आकर स्थापित होंगी और देश की बेरोजगारी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। रास्ता एक है कि मध्यम वर्ग को मजबूत बनाया जाए। यदि मध्यम वर्ग को मजबूत नहीं बनाते हो तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप देश में बेरोजगारी खत्म कर दो या फिर देश को उज्जवल बना दो। ये कोई रास्ता नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल और केवल मध्यम वर्ग के लिए काम करना पड़ेगा। उसे ऊंचा उठा करके, उसे आमदनी बढ़ा करके देश की खरीदारी बढ़ानी पड़ेगी। देश की खरीदारी बढ़ेगी तो कंपनियों का, मैं कंपनियों के पक्ष में भी नहीं हूं, कंपनियां होनी चाहिए, क्योंकि कंपनियों के बगैर हमारा काम नहीं चलता। फ्रिज कहां से लाएंगे, कूलर कहां से लाएंगे, पंखा कहां से लाएंगे, दवाई कहां से लाएंगे, सब चीजों की जरूरत है और जरूरत के चलते उनका काम बढ़ाने की जरूरत है। परंतु काम जब बढ़ेगा जब आप मध्यम वर्ग को मजबूत करोगे। इस पर युद्ध स्तर पर काम करके सरकार को आगे कदम बढ़ाने चाहिए। साथियों, मैं विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मैं इसी तरह की लगातार आवाजें उठा रहा हूं, हर वर्ग को सुनिश्चित करने, हर वर्ग को फायदा पहुंचाने और देश हित में काम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। किसान को बचाना प्राथमिकता है, क्योंकि इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह भारत देश 65% आबादी खेती के साथ जुड़ी हुई है। और इस आबादी में आते कौन कौन है? जितने भी उद्योग धंधे हैं उन्हें कच्चा माल कौन देता है? किसान देता है। उस माल को तैयार कौन करता है? किसान का बेटा तैयार करता है। उस माल की सेल कौन करता है? किसान का बेटा सेल करता है। उस माल का प्रयोग कौन करता है? किसान का घर प्रयोग करता है। साथियों, इस देश में रहने वाला एक एक आदमी
चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो नेता हो, तमाम भारतीय किसान की श्रेणी में आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बहुत से किसान साथियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसान वर्ग के हित में जो काम किया जा रहा है वो अच्छा काम किया जा रहा है, परंतु इसके साथ साथ मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जो आपके अगवानी करने वाले लोग जिस चीज का प्रचार करना चाहते हैं, जो चीज आपको समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसके ऊपर अमल किया जाए। जिस तरह से आज एक ऑडियो के माध्यम से देवेंद्र जी जांदू, जो जैसलमेर के किसान हैं, उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान के संपूर्ण राज्य के अंदर दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे तंबाकू हो, हर चीज की खरीदारी बंद कर दी जाए 1 दिन के लिए। वो आपकी मर्जी, आप उनकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, आप आगे हाथ बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, परंतु किसान हित में सरकार को जगाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। इतना भारी भरकम नुकसान होने के बाद भी आज किसानों को कोई भाव नहीं मिल रहा है। और सरकार किसको कहते हैं? सरकार कौन है? सरकार हम हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने प्रेमी हैं। मेरा उन सभी से हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप किसान हित में कदम बढ़ा करके, नीतियों को आगे बढ़ा करके और मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने का काम करें, मध्यम वर्ग को सहायता दे करके मध्यम वर्ग की आमदनी बढ़ाने का काम करें, ताकि देश को सुनिश्चित और उज्जवल बनाया जा सके। मैं धन्यवाद करता हूं नेताओं का, जो इस बाढ़ राहत कार्य के अंदर रातों रात अपने सारे परिवार समेत नहरों नदियों के ऊपर बैठे। मैं धन्यवाद करता हूं उन अफसरों का जो लगातार जनता को बचाने के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन व्यापारियों का जो रात और दिन करके किसान का सामान विदेशों में बेच रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन उद्योग धंधों का जो देश के लिए काम करने पर अनेकों रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उस उद्योग वर्ग, किसान वर्ग का जो देश की 150 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए रात और दिन, गर्मी और सर्दी के अंदर खेत में काम कर रहा है। सभी वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, परंतु एक बात के ऊपर हर जगह जो है ये कमी देखी जा रही है। वो बात कौन सी है? वो बात है कि मध्यम वर्ग की आमदनी दिनादिन घटती जा रही है। और मध्यम वर्ग में आता कौन है? छोटी जोत के जितने भी किसान हैं वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और उनकी आय बढ़ाने का रास्ता क्या है? केवल और केवल एक रास्ता, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे चना हो, चाहे दाल हो, चाहे मटर हो, चाहे तेल हो, चाहे तंबाकू हो, केवल और केवल विदेशी सामानों के ऊपर रोक लगाना। और वो श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने आह्वान कर चुके हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। जब स्वदेशी अपनाइए तो प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसके ऊपर तमाम लोगों को अमल करना चाहिए और स्वदेशी का इस्तेमाल करके भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। इसी के लिए काम करना चाहिए ताकि किसान को किसी प्रकार के आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से जो मुहिम में चला रहा हूं, जो देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए बोल रहा हूं, जो किसान को एक एक बात की अपडेट दे रहा हूं, जो वो ग्रुप चला कर दे रहा हूं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से दे रहा हो, उस पर विचार करेंगे, हर किसान तक शेयर करेंगे। जय हिंद।